एक हलचल भरे शहर के किनारे पर, जहां पुरानी इमारतें आसमान को छूती थीं और संकरी गलियां अनगिनत कहानियां छिपाए हुए थीं, तीन दोस्त रहते थे, रिया, विक्रम और तारा। रिया, जिसके पास एक रचनात्मक मन और एक कलाकार का दिल था, दीवारों पर रंगों की दुनिया उकेरने का सपना देखती थी। विक्रम, एक शांत और दृढ़ निश्चयी लड़का, इंजीनियर बनकर पुल और इमारतें बनाने की महत्वाकांक्षा रखता था। और तारा, एक बुद्धिमान और जिज्ञासु आत्मा, वैज्ञानिक बनकर ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना चाहती थी। वे बचपन के साथी थे, जिनकी दोस्ती शहर के बदलते नज़ारों की तरह मजबूत थी। स्कूल के बाद वे अक्सर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते थे, जो उनके छोटे से ब्रह्मांड का केंद्र था। वहाँ वे अपने सपनों को साझा करते, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और भविष्य की कल्पना करते। समय बीतता गया। रिया ने स्थानीय कला विद्यालय में दाखिला लिया, जहां उसने अपनी प्रतिभा को निखारा और कैनवास पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखा। विक्रम ने इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश किया, जहां उसने यांत्रिकी और संरचनाओं की जटिल दुनिया में गोता लगाया। तारा ने विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में खगोल भौतिकी का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की। हालांकि उनके रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन उनकी दोस्ती अटूट रही। वे नियमित रूप से मिलते थे, एक दूसरे की प्रगति पर खुशी मनाते थे और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनते थे। रिया की पहली प्रदर्शनी में विक्रम और तारा सबसे पहले पहुंचने वाले थे। जब विक्रम को उसकी पहली बड़ी परियोजना में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो रिया के रचनात्मक सुझावों ने उसे नए दृष्टिकोण दिए। और जब तारा अपनी शोध में एक जटिल समस्या से जूझ रही थी, तो विक्रम के तार्किक विश्लेषण ने उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। एक दिन रिया को शहर के केंद्र में एक पुरानी, परित्यक्त इमारत की दीवार पर एक विशाल भित्ति चित्र बनाने का अवसर मिला। यह उसके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन परियोजना चुनौतीपूर्ण थी। दीवार ऊंची और खुरदरी थी, और उसके पास इसे पूरा करने के लिए सीमित समय और संसाधन थे। जब विक्रम और तारा को इस बारे में पता चला, तो वे तुरंत रिया की मदद के लिए पहुंच गए। विक्रम ने मचान बनाने में मदद की और रिया को आवश्यक सामग्री खोजने में सहायता की। तारा ने परियोजना के लिए धन जुटाने में मदद करने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। उन्होंने दिन रात एक साथ काम किया। रिया के रंग और विक्रम की इंजीनियरिंग कौशल और तारा की संगठनात्मक क्षमता का अद्भुत मिश्रण था। जैसे जैसे भित्ति चित्र आकार लेता गया, शहर के लोग रुककर उसे देखने लगे। रिया ने शहर के इतिहास और संस्कृति को दर्शाते हुए जीवंत रंगों और जटिल विवरणों का उपयोग किया था। ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं थी, ये शहर की आत्मा का एक उत्सव था। परियोजना के अंतिम दिनों में एक अप्रत्याशित बाधा आई। भारी बारिश के कारण भित्ति चित्र का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। रिया निराश हो गई, उसे लगा कि उसकी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन विक्रम और तारा ने उसे हार मानने नहीं दी। उन्होंने मिलकर क्षति की मरम्मत की और रिया को अपना काम पूरा करने के लिए प्रेरित किया। अंततः भित्ति चित्र का अनावरण किया गया। यह एक शानदार सफलता थी। शहर के लोग रिया की प्रतिभा और उसके दोस्तों के अटूट समर्थन से चकित थे। रिया का सपना सच हो गया था, और उसने यह अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों के साथ मिलकर हासिल किया था। विक्रम ने शहर के लिए कई महत्वपूर्ण संरचनाएं डिज़ाइन की, जिनमें पर्यावरण के अनुकूल पुल और टिकाऊ इमारतें शामिल थीं। तारा एक प्रतिष्ठित खगोल वैज्ञानिक बनी, जिसने ब्रह्मांड के दूर के कोनों का पता लगाया और कई महत्वपूर्ण खोजें कीं। भले ही उनके पेशेवर रास्ते उन्हें अलग अलग दिशाओं में ले गए, लेकिन रिया, विक्रम और तारा का बंधन कभी कमजोर नहीं हुआ। वे जानते थे कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि में नहीं है, बल्कि उस समर्थन और प्यार में है जो वे एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। उनका बरगद का पेड़ अभी भी खड़ा था, एक मौन गवाह उनकी अटूट दोस्ती और उन सपनों का जो उन्होंने एक साथ देखे थे। उनकी कहानी शहर की किंवदंती बन गई, जो ये याद दिलाती है कि सच्ची दोस्ती समय और दूरी की सीमाओं से परे होती है और साझा सपने सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं।